बच्चों आज हम सीखने वाले हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एजीपी। एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी कोई बहुत अलग प्रोग्रेशन नहीं है बच्चों, जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मिला के ही बनाया गया है। देखिएगा बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसको हम एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। 1 आर स्क्वायर, इसको हम जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बच्चों एक एपी और एक जीपी के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोग्रेशन बनता है उसको ए जीपी कहते हैं। जैसे एक एपी है, ये एक जीपी है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकंड टर्म को सेकंड से, थर्ड टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो तो ए आया, सेकंड को सेकंड से किया ए प्लस डी इंटू आर, थर्ड को थर्ड से किया ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। अब ऐसा करके जो प्रोग्रेशन बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उम्मीद है आसानी से आप समझ गए हैं कि एजीपी क्या होता है। एक एपी और एक जीपी के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो नया प्रोग्रेशन बनता है उसको हम अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं बच्चों। आओ जी, आप चर्चा करेंगे बच्चों इस सम फाइंड करने की nth टर्म ऑफ एजीपी। भाई देखिएगा, जो एजीपी बना है वो कैसे बना है? एपी और जीपी को मल्टीप्लाई करके बना है। तो एजीपी का nth टर्म कैसे निकलेगा? एपी का nth टर्म निकालो और जीपी का nth टर्म निकालो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या कहा जाएगा? nth टर्म ऑफ एपी इंटू nth टर्म ऑफ जीपी। एपी का nth टर्म इंटू जीपी का nth टर्म, ऐसा करने से आ जाएगा एजीपी का nth टर्म। तो कोई भी नई बात नहीं, कोई नया फॉर्मूला भी नहीं है, उन्हीं फॉर्मूलों से काम चलने वाला है। भी एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपको कहा गया फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 5x 8x स्क्वायर 11x क्यूब। ये बच्चों एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो पहले सीक्वेंस को आप पहचानेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है। ध्यान से देखो, इस सीक्वेंस में 2 5 8 11, 2 5 8 11 एपी बन रहा है, और 1x x स्क्वायर x क्यूब ये एक जीपी बन रहा है। एक बार लिख लेते हैं, इसमें एपी कौन सा बन रहा है? एपी है 2 5 8 11, और जीपी कौन सा है? जीपी है 1x x स्क्वायर x क्यूब। एक और बात याद रखनी है आपको, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता कि जीपी का फर्स्ट टर्म 1 ही आए, 1 से अलग भी कुछ आ सकता है। ठीक है जी। तो बच्चों जो एपी है इसका nth टर्म निकाल लो, आप जीपी का nth टर्म निकाल लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे क्या आएगा? nth टर्म ऑफ एजीपी, nth टर्म ऑफ एजीपी। तो एपी का nth टर्म, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है जी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर जीपी का nth टर्म, उसका फॉर्मूला क्या है? a r की पावर n माइनस 1। तो भैया जी इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाने वाला है 3n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो बच्चों इस तरीके से हम एजीपी का nth टर्म फाइंड कर पाएंगे। उम्मीद है बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एपी का nth टर्म आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है, जीपी का nth टर्म भी आपको निकालना आता है, और मल्टीप्लाई भी करना आता है आपको। तो दोनों को निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा करने से एजीपी का nth टर्म आ जाएगा। और बच्चों एजीपी कोई सीक्वेंस होगा, इसको पहचानना भी आप सीख चुके हैं। उसमें एक एपी आपको दिखाई देगा और दूसरा आपको जीपी दिखाई देगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करेंगे सम फाइंड करने की। nth टर्म सीख लिया है, अब सम फाइंड करेंगे बच्चों। सम
of n terms, sum of n terms of AGP, किसी AGP के n टर्म्स का सम फाइंड करना बच्चों हम सीखने जा रहे हैं। तो भाई AGP होता कैसा है रे? AGP होता है A प्लस डी इंटू आर, A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर, और दी nth टर्म आप इसका निकालोगे तो A प्लस n माइनस 1D इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये बच्चों एक AGP है। इस AGP का ही आपको सम फाइंड करना है। सम का नाम क्या रख लिया जाए भैया? सम का नाम हो गया S। अब क्या करिएगा, जिस तरीके से हमने जीपी का सम फाइंड किया था उसी तरीके से इसका भी हो जाता है। आप इस पूरे इक्वेशन को आर मतलब कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद रखना किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉमन रेशो से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? ए आर। इसको करेंगे तो ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। एक टर्म उधर खिसका के लिखते रहना है। लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस n माइनस 1D इंटू आर की पावर n। भाई आर की पावर n माइनस 1 था ना, एक आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर एक बढ़ना जाएगी, इसकी पावर एक बढ़ेगी तो पावर n बचेगा। अब बच्चों क्या कीजिएगा, अब आप इसको माइनस 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 कर दीजिएगा। तो भैया माइनस कर लो रे, s तो कॉमन आ गया है, बचा है 1 माइनस आर, इधर गया a, यहां माइनस कर लो भैया जी। देखो आर तो कॉमन है, बाहर छोड़ो, यहां a प्लस डी, यहां a माइनस करोगे पता है क्या बचा? बचा डी आर। यहां माइनस करोगे पता है बचा डी आर स्क्वायर। अरे देखो a तो कटना ही है, वहां 2d है, यहाँ 1d है, तो माइनस करिए 1d बचा तो डी आर स्क्वायर। ऐसा ही चलता जाएगा यहां तक। लास्ट में माइनस में रहेगा a प्लस n माइनस 1d इंटू आर की पावर n। बच्चों आप बता सकते हैं ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसमें कितने टर्म्स हैं? बहुत आसान है। अरे यहां से लिखना शुरू किया और यहां तक गए तो कितने टर्म्स आ गए? n टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। अब बच्चों ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, क्या वहां कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है क्या आपको? सीक्वेंस हाँ दिखाई दे रहा है। दीदी मैं पहला टर्म छोड़ दूं तो मुझे एक जीपी दिखाई दे रहा है, डी आर स्क्वायर डी आर क्यूब ऐसे आएगा। तो पहला टर्म छोड़ दो भैया, पहला टर्म छोड़ दो और बाकी से डी आर कॉमन ले लो, तो यहां 1 प्लस आर स्क्वायर ऐसा दिखेगा। और अब इसमें n माइनस 1 टर्म्स होंगे। अरे ये समझ आया क्या रे? n माइनस 1 टर्म्स क्यों होंगे? क्योंकि एक जो पहला टर्म a था उसको तो हमने अलग रख लिया ना, तो बाकी n माइनस 1 टर्म्स बचे, बाकी सबको ऐसा ही लिख डाला। अब भाई बच्चों इधर तो s इंटू 1 माइनस आर है ही रे, 1 प्लस डी आर। यहां लगेगा फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सम ऑफ जीपी का फार्मूला। याद है कि नहीं? याद है। 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ऐसे ही तो होता था ना फॉर्मूला। यहां n की जगह n माइनस 1 है तो इसलिए r की पावर में n माइनस 1 आ गया, और लास्ट में माइनस टाइम्स a प्लस n माइनस 1d इंटू आर की पावर n। बच्चों अब भैया जी s का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस आर से डिवाइड कर दो, तो a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर माइनस टाइम्स a प्लस n माइनस 1d इंटू आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहां बच्चों 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर समझ में आया कैसे हो गया? एक 1 माइनस आर तो पहले से ही लिखा था, एक 1 माइनस आर से डिवाइड कर दिया है बच्चों। ये देखो जी, ये बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया? एजीपी के n टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया है। आप बच्चों इस फॉर्मूले का साइज देखिएगा, कितना बड़ा साइज लग रहा है। फॉर्मूला इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको याद रखना भी मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना भी। तो यहां दो बातें होती हैं, या तो आप ये फॉर्मूला याद रखें या तो ना रखें, ठीक है ना। या तो आप सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लें,
भाई जो इसका डेरिवेशन है फॉर्मूले का, वैसे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। करना ही क्या है, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके माइनस ही तो करना है, और फिर जीपी बन जाएगा, अपने आप सम निकल जाएगा। तो दो ऑप्शन है, या तो फॉर्मूला याद कर लें या तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस से आप पूरे को सॉल्व करें। जैसे आपको उचित लगे वैसे आप भैया कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बता दें, यदि आप ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो याद रखना हमने इसमें जो जीपी लिया है उसका फर्स्ट टर्म 1 लिया है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में जीपी का फर्स्ट टर्म 1 ना हो, तो पहले उसको कॉमन लेके 1 बनाना पड़ेगा भाई। बच्चों ये तो एन टर्म्स का सम हो गया, अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी निकाल देते हैं इसी से। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये बच्चों अब निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये इनफाइनाइट टर्म्स की हमने बात आपको बताई थी, जिसमें जो मोड आर होता है जब 1 से छोटा होता है तभी आप उसका सम निकाल सकते हैं। पहले तो एक बार जो सम ऑफ एन टर्म्स का हमने फॉर्मूला निकाला उसको एक बार यहां वापस से लिख देते हैं आपके सामने। a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये है जी फॉर्मूला। अब इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी फाइंड कर पाएंगे जब मोड आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा, और मोड आर लेस देन 1 हो और n इंफिनिटी को टेंस करे तो आर की पावर n 0 को टेंस कर जाएगा। तो s इंफिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या बनेगा, जहां भी इसमें r की पावर n दिख रहा हो वहां 0 रख दीजिए। एक तो भैया जी सबसे लास्ट में इसको आप 0 रखोगे, पूरी कहानी खत्म, पूरा का पूरा 0 हो गया। पहले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसमें कुछ नहीं है। यहां देखो r की पावर n को आप 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो गया पूरा। तो यहां ऊपर कितना बचा, डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। याद रखना ये तभी निकलेगा जब मोड आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा बच्चों। अब इसमें भी आपके लिए फिर से दो ऑप्शन है, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें या तो मत याद करें। जैसे वो पूरा डेरिवेशन किया था ना, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, उससे अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, तो फॉर्मूले हमारे हो गए तैयार। अभी क्या करना बाकी है, अभी करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन दो तरीके के होंगे भी, एक सिंपल क्वेश्चन होगा, सीरीज आपको गिवन होगी उसका सम निकालना होगा, और दूसरा क्या होगा, उसमें सम आपको गिवन होगा और कुछ सीरीज के बारे में कुछ कुछ निकालना होगा। ठीक है जी, तो आइए करते हैं शुरू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड सम ऑफ द सीरीज, फाइंड सम ऑफ द सीरीज। और सीरीज क्या है भाई, सीरीज है 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का बच्चों आपको सम फाइंड करना है। तरीके कितने हैं, तरीके हैं 2। या तो आपने फॉर्मूला याद किया या तो फॉर्मूला याद नहीं किया है। भाई यदि आपने फॉर्मूला याद किया है फिर तो हमें क्या बताना, आप यहां से a d और r के वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो। तो फॉर्मूले वालों के लिए तो हम a d r के वैल्यू निकाल के बता देते हैं, उसमें पुट कर देंगे, और बाकी उसको पूरा सॉल्व करके भी आपको हम दिखाएंगे भी। सबसे पहले इसमें वैसे आपको अलग अलग करके लिख लेना चाहिए एक बार कि एपी कौन है और जीपी कौन है। एक बार को हम लिख देते हैं। इसमें एपी कौन है जी, 1 3 5 7, ये एपी है, और जीपी कौन है 1x स्क्वायर x क्यूब, ये जीपी है। तो आप देखो ए क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म एपी का, तो ए का वैल्यू 1। फिर डी कॉमन डिफरेंस एपी का 3 - 1 2, और आर कॉमन रेशो जीपी का, वो है x। तो ए डी आर के सब के वैल्यू आ गए, ये फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा बच्चों। अब आइए हम इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। यदि फॉर्मूला आपने याद नहीं किया तो कैसे करना है।
फिर तो क्या करना है जी, सम का नाम आप क्या रखेंगे, एस इसका नाम रखेंगे, 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब। इसका nth टर्म फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 2n-1 x की पावर n-1। सिंपल सा है, 1357 का nth टर्म निकालना है, 1x x स्क्वायर का nth टर्म निकालना है। फिर इसको कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉमन रेशो कितना है आज, x। तो बन जाएगा x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, और ये बनेगा 2n-1 इंटू एक्स की पावर n। आप बच्चों इसको आप माइनस कर देंगे, माइनस 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 माइनस, ऐसे माइनस कर देंगे बच्चों। बच्चों यहां s कॉमन ले लिया तो आ गया 1 माइनस एक्स। यहां देखो 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, यहां तक ऐसे ही चलेगा अप टू n टर्म्स। लास्ट में माइनस में 2n-1 इंटू एक्स की पावर n बच्चों। अब बच्चों यहां 1 को छोड़ दिया जाए तो ये जीपी बना हुआ है, जीपी के सम का फॉर्मूला यूज कर दो। क्या था फॉर्मूला, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n। यहां नंबर ऑफ टर्म्स n-1 हो जाएंगे, 1 को हमने अलग कर लिया है, अपॉन 1 माइनस एक्स, और माइनस टाइम्स 2n-1 इंटू एक्स की पावर n। अब बच्चों आप 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2n-1 एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बच्चों आ गया है सब। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम, इसको देखो तो सेम जो हमने डेरिवेशन किया था फॉर्मूले का, सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है, फॉर्मूले का डेरिवेशन ही है ये। वैसे के वैसे आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा करने में भी कोई भी बुराई नहीं है बच्चों, ज्यादातर लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं। भाई ऐसा क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, उसमें कुछ कराने की हमें जरूरत तो है नहीं, फिर भी चलो। एक जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2019 में, वो एक आपको हम करा देते हैं। उस क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ था द सम सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 20 k इंटू 1 अपॉन 2 की पावर k इज इक्वल टू। ऑप्शन भी थे आपके पास भी, ऑप्शन क्या क्या थे, एक ऑप्शन था 2 माइनस 11 अपॉन 2 की पावर 19। दूसरा ऑप्शन था बच्चों 1 माइनस 11 अपॉन 2 की पावर 20। एक ऑप्शन में था 2 माइनस 3 अपॉन 2 की पावर 17। और बच्चों लास्ट ऑप्शन था 2 माइनस 21 अपॉन 2 की पावर 20। ऐसा कुछ था बच्चों। तो आप इसमें क्या करेंगे भाई, आप सिग्मा को ओपन कर लेंगे और फिर देखेंगे कैसा सीरीज बन रहा है, और फिर उसका सम फाइंड कर देंगे। तो आइए शुरू हो जाते हैं। इसका सिग्मा ओपन कर दीजिए बच्चों, और जो समेशन आएगा उसका नाम एस रख देते हैं। तो पहले के को 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन 2, फिर हो जाएगा 2 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 अपॉन 2 क्यूब, और ऐसे चलते चलते 20 अपॉन 2 की पावर 20। ऐसा बच्चों ये बन गया है। अब यदि इसको ध्यान से आप देखेंगे ना बच्चों, तो ये एजीपी दिखाई देगा आपको। देखो ध्यान से, 1 2 3 20 बन रहा है एपी। 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 20, ये बन रहा है जीपी। वैसे वास्तव में मैं ऐसे बोलना था 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 की पावर 20, ये बन रहा है जीपी। तो इसका सम निकालते कैसे हैं, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन रेशो कितना है 1/2, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला 2/2 क्यूब बन जाएगा, और बच्चों ये वाला 20 अपॉन 2 की पावर 21 बन जाएगा बच्चों। ऐसा वही बन गया है। अब क्या करना है, अब इसको माइनस कर देना है। देखो कितना बढ़िया से माइनस हो रहा है।
s और s/2, तो माइनस करके s/2 ये आ गया भी s/2, इधर क्या बच गया 1/2 प्लस 2/2 माइनस 1/2, तो बन गया ना 1/2। ऐसे नेक्स्ट बन जाएगा 1/2 क्यूब, और ये ऐसी ही बातें कहां तक चलेंगी, n टर्म्स तक चलेंगी, और लास्ट में माइनस के साथ 20/2 की पावर 21 बच्चों हो जाएगा। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर एक जीपी बन गया है, और इतना सुंदर जीपी बना 1/2 को छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो सीधे इसमें जीपी के सम वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो ये क्या बन गया, a इंटू 1 माइनस r की पावर n। n कितना है, अच्छा टर्म्स कितने थे इसमें, 20 टर्म्स थे, तो n क्यों लिख रहे हैं, 20 टर्म्स थे भी, तो 2 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/2 माइनस 20/2 की पावर 21। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो भाई। देखो जी ऊपर 1/2 नीचे 1 माइनस 1/2, 1/2 ही बन जाएगा, 1/2 1/2 कैंसल, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 1/2 की पावर 20 और माइनस 20 अच्छा 20 का 2 लिखा ही नहीं है, ऐसे 2 की पावर 21, ऐसे बच्चों बन गया है। अब ये s/2 का वैल्यू, तो s का वैल्यू निकालना है तो वो क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/2 की पावर 20 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से एक पावर कम कर लो, ये बन गया 20/2 की पावर 20। ऐसा बच्चों बन गया है। इसमें समझ में आया ना, ये 2 की पावर जो 21 था, जब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2 की पावर 20 बच गया। अब देखो रे क्या बन गया, 2 माइनस, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 22/2 की पावर 20। ऊपर से एक 2 इसके एक 2 से कैंसिल कर देना, तो पता है क्या बच गया, ये बच गया 2 माइनस 11/2 की पावर 19। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में लिखा पड़ा है ये तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों आ गया अपना करेक्ट। तो समझ में आ गई कहानी भी। तो इस तरीके से सीधे सीधे आप जीपी के सम वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए एक और सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं। इससे क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, अभी जो नेक्स्ट कर रहे हैं एक बार कोशिश कीजिएगा खुद करने की। कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of the series। n टर्म्स का सम फाइंड करना है। सीरीज देखो जी कितना सुंदर सीरीज लिखा है, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/n प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर। समझ गए होंगे, ऐसे ही चलता जाना है। आगे आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1/n का होल क्यूब। इस सीरीज का आपको बच्चों सम फाइंड करना है। बच्चों इस सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा, क्या आपको ये एजीपी लग रहा है? इसमें लिखा है 1 2 3, आगे आएगा 4, तो एपी बना हुआ है। फिर देखो 1 प्लस 1/n 1 प्लस 1/n स्क्वायर, तो ये जीपी बना हुआ है, तो एक एजीपी बना हुआ है। तो इसका सम हम फाइंड करेंगे। और सम फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा, फॉर्मूला याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, जैसे फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ वैसे ही सॉल्व कर लिया करो। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/n 3 इंटू 1 प्लस 1/n स्क्वायर। बच्चों इसका nth टर्म तो निकालना पड़ेगा ना, तो 1 2 3 का nth टर्म होता है n, और ये 1 प्लस 1/n 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर, तो इसका nth टर्म आ जाएगा 1 प्लस 1/n की पावर n-1। अब इसके आगे क्या करना होता है बच्चों, इसका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। कॉमन रेशियो कितना है, 1 प्लस 1/n। यदि आपको बहुत अच्छे से देखना हो, कम समझ में आ रहा हो, तो आप पहले अलग अलग लिख लिया करो। एपी को अलग लिख लो 1 2 3, जीपी को अलग लिख लो 1 प्लस 1/n 1 प्लस 1/n का स्क्वायर, फिर वहां से कॉमन रेशियो देख लो। तो किससे मल्टीप्लाई कर लो भैया जी, 1 प्लस 1/n से मल्टीप्लाई कर लो। इसको करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 प्लस 1/n, फिर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1/n का स्क्वायर, और लास्ट में n इंटू 1 प्लस 1/n की होल पावर
n, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब भाई आप क्या करिए, इनको माइनस कर दीजिए, माइनस 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 कर लीजिए। यहां देखो ध्यान से, आप पढ़े लिखे बच्चों सब समझ जाओगे, माइनस का s अपॉन n बचेगा। यहां बच्चों 1 तो है ही है, ये 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन, ये 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन है, तो कितना बचा 1 प्लस 1 बाई एन। ऐसे नेक्स्ट में 1 प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर। ये बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। कब तक चलेंगी ऐसी बातें? ये चलेंगी n टर्म्स तक। लास्ट में माइनस के साथ n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की होल पावर n, ऐसा बच्चों आ गया है। बस अभी इसको सॉल्व कर लेना है भाई। अच्छी बात, तो इधर क्या है, इधर जीपी बन गया है और इसको छोड़ना नहीं पड़ा, सीधे जीपी बन गया। मैक्सिमम क्वेश्चन में पहले टर्म को भी छोड़ना नहीं पड़ता, वो भी बन ही जाता है अक्सर उनके साथ। तो भाई बच्चों फॉर्मूला लगा दो, ए का वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू आर की पावर n, आर है 1 प्लस 1 बाई एन, तो इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन आर, आर मतलब 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, और माइनस में लिखा है n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n। अब देखिएगा बच्चों क्या बनता जा रहा है। न्यूमरेटर में तो कुछ हो नहीं पा रहा हमसे, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में ये वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया। अरे नीचे देखो 1 बाई एन बचा है, 1 बाई एन, तो इसका ये n कहां पहुंचेगा, n उसके मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। n को ले जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की होल पावर n माइनस n, इसको तो n से मल्टीप्लाई करोगे ना, और माइनस में ये वाला टर्म n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की होल पावर n। देखो अच्छी नजरों से कितना सुंदर नजारा दिख रहा है आपके सामने। जो सबसे खराब सा दिखने वाला टर्म था वो कैंसिल हो चुका है, n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n, n इंटू 1 प्लस एन की पावर n बाई एन। तो ये देखो ये वाला इससे हो गया कैंसल। भैया जी कैंसिल हो गया तो कितना बचा, माइनस n बचा। इधर कौन चल रहा है रे, इधर चल रहा है माइनस एस अपॉन एन, तो माइनस एस अपॉन एन का वैल्यू आ गया है माइनस एन, तो यहां से एस का वैल्यू क्या हो गया, एस का वैल्यू आ गया एन स्क्वायर। तो ये जो सीरीज, इतना सुंदर सा जो सीरीज लिखा हुआ था, आपको उम्मीद नहीं रहा होगा कि इसका सम एन स्क्वायर आने वाला है, लेकिन इस सीरीज का सम कितना है, इस सीरीज का सम एन स्क्वायर है बच्चों। तो उम्मीद है बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया, कितनी आराम से आपने सम फाइंड कर दिया है भाई। तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है आप प्रॉपर उसी के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी फायदे की चीज है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ टोटल नंबर ऑफ रन्स, क्रिकेट की बात चल रही है भैया, रन्स बनाने हैं, टोटल रन्स स्कोर्ड इन n मैचेस is n plus 1 upon 4 into 2 की पावर n plus 1 minus n minus 2, where n is greater than 1 and the runs scored in the kth match are given by k into 2 की पावर n plus 1 minus k, where k is 1 to n, then find n। ये देखो जी क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है जो केथ नंबर वाला मैच है, केथ वाले मैच में इतने रन बने और टोटल n मैचेज में इतने रन बने, तो बताओ n का वैल्यू क्या है। तो कितना सीधा और सिंपल सवाल है भाई। आपको कहा केथ मैच में इतने रन बने हैं,
तो इसमें हम क्या करेंगे, के को 1 रखेंगे तो पहले मैच के रन आ जाएंगे, के को 2 रखेंगे दूसरे के आ जाएंगे, के को 3 रखेंगे तीसरे को आ जाएंगे, के को n रखेंगे तो nth वाले मैच के रन आ जाएंगे, और फिर उन सारे रन्स को आप ऐड कर देंगे और ऐड करके इसके बराबर रख देंगे, तो वहां से n का वैल्यू आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो क्या करना है रे, इसमें आपको के की वैल्यूज पुट करनी है, तो उससे सम आ जाएगा और वो इसके बराबर रख देना है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो टोटल रन्स होंगे, भाई टोटल रन्स एक तो आपको गिवन है, दूसरा हम यहां से फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहां से, फिर जब वो आ जाएगा उसको इससे इक्वल पुट कर देंगे। टोटल रन्स कितने बनेंगे, कितने मैचेस में, इन n मैचेस। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सिग्मा के फॉर्म में लिख देते हैं एक बार, सिग्मा k इंटू 2 की पावर n प्लस वन माइनस k इज इक्वल टू 1 to n, है ना जी। तो इसमें k को 1 रखेंगे तो पहले मैच के रन आएंगे, k को 2 रखेंगे दूसरे के आएंगे, k को 3 रखेंगे तीसरे के आएंगे। अब इसको हम बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका नाम हम s रख देते हैं, लिख दीजिए k का वैल्यू 1 लिख दीजिए इसमें, तो ये बन गया 2 की पावर n, फिर k को आप 2 रख दीजिए, तो ये 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, यहां रखना है k को 2 रखेंगे ना तो n प्लस 1 माइनस 2, n माइनस 1 हो जाएगा। k को 3 रख दीजिए, 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, फिर 4 इंटू 2 की पावर n माइनस 3, और ऐसे ही लास्ट में n इंटू 2 की पावर 1। जब k की जगह n रखेंगे तो n से n कट जाएगा, 1 बचेगा। ये बच्चों एक सीरीज बन गया है, इसका आपको सम निकालना है। अरे बच्चों ध्यान से देखो रे, अच्छी नजरों से देखो, कौन सा सीरीज है ये है बच्चों AGP। ध्यान से देखो, 1 लिखा नहीं है, लिख देते हैं, देखो 1 2 3 4 n, ये एक AP है। फिर देखो 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n माइनस 3, ये एक GP है। तो ये एक AGP बच्चों बना हुआ है, तो इसका सम हम निकाल डालेंगे। और सम कैसे निकालते हैं रे AGP का, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉमन रेशो देखो, यहां 2 की पावर n है, यहां 2 की पावर n माइनस 1 है, तो कॉमन रेशो पता है कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2s। इसको जो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, दूसरा बन जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, ये बन जाएगा 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 3, और लास्ट वाला बन जाएगा n। अब बच्चों इनको आप माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, तो यहां कितना आ गया, ये आ गया s/2। यहां कितना बचा भैया, 2 की पावर n, ये कितना हो गया 2 की पावर n माइनस 1, ये कितना है 2 की पावर n माइनस 2। ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, ये n टर्म्स तक चलता रहेगा। लास्ट में माइनस में कितना आ गया, माइनस में आ गया है बच्चों n। आप बच्चों देखिएगा, ये एक जीपी बन गया। ध्यान से देखो, अच्छी नजर से देखो, ये एक जीपी बना हुआ है, एक टर्म को छोड़ना नहीं है, शुरू से ही जीपी बना हुआ है। इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 की पावर n है और कॉमन रेशो 1/2 है। फर्स्ट टर्म 2 की पावर n, कॉमन रेशो 1/2। तो इसमें सम वाला फॉर्मूला यूज कर दो, तो बच्चों लेफ्ट साइड में तो s/2 चल ही रहा है, तो यहां कितना बन जाएगा, 2 की पावर n इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, और माइनस में लिखा है बच्चों n। ये भाई सम आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, s/2, इस 2 की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे जो है 1 माइनस 1/2 है, ये सॉल्व करके ना 1/2 हो जाएगा, और नीचे 1/2 है, इसका मतलब ऊपर जाके 2 हो जाएगा। 2 की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस में n। ऐसा बच्चों देखिएगा बन चुका है। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करना है, आप समझ नहीं आ रहा भाई आपको, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n, ऐसा बच्चों बन गया है। तो यहां से s का वैल्यू क्या आ गया, s का वैल्यू आ गया 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2। तो ये हमने भी टोटल रन्स निकाल लिए हैं, लेकिन आपको तो टोटल रन्स कितने गिवन थे, टोटल रन्स गिवन क्या थे, हमें गिवन है
कि जो टोटल रन्स s हैं वो किसके इक्वल हैं, n+1/4 इंटू 2 की पावर n+1 माइनस n-2 के इक्वल है। सो क्या बन गया, देयरफॉर n+1/4 इंटू 2 की पावर n+1 माइनस n-2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n+1 माइनस n-2। अब भी देखो ये वाला पार्ट तो सेम है, इसे उड़ा लो तो क्या बच गया, n+1/4 इज इक्वल टू 2। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो बच्चों n का वैल्यू आ गया 7। तो कितना अच्छा क्वेश्चन ये था। इसमें बस आपको एक एजीपी बनाना था, उसका सम निकालना था और सम एक ऑलरेडी आपको गिवन था तो उसको कंपेयर कर देना था और वहां से n का वैल्यू आ जाना था। बच्चों क्लियर बात हुई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में आपको सुंदर ही लगने वाला है। क्वेश्चन में कहा है 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/4 इंटू 8 की पावर 1/8 इंटू 16 की पावर 1/60 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको फाइंड करना है बच्चों। देखिएगा कैसे करेंगे, पहले एक बार कोशिश करो अपने आप, तभी ना समझ में आएगा क्या अच्छी बात है इसमें। तो भाई इसको हम ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसमें यहां बेस में 2 है या 4 है या 8 है या 16 है। तो भाई बच्चों पहले तो बेस सेम बना लेते हैं, बेस सेम बनेगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 1/2 तो सही है, जो ये 4 है इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे और इसकी होल पावर 1/4 है तो ये ऐसा बन जाएगा 2 की पावर 2/4। ऐसे ये बन जाएगा 2 की पावर 3/8, ये बन जाएगा 2 की पावर 4/16। ऐसा बच्चों बन गया है। और हाँ यहाँ होशियारी मत दिखाना, कुछ यहाँ कैंसिल करने लग जाए जल्दी से, 1/2 आ गया, ये 1/4 आ गया, ऐसे मत बढ़ो। ऐसा करने से सीक्वेंस गड़बड़ा जाती है। पहले सिंप्लीफाई करते रहो आराम से। तो भाई बेस सेम हो चुका है, तो अब पावर्स ऐड कर लो। 2 की पावर 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये बच्चों आ चुका है। आप बच्चों जो पावर में लिखा है ना, भाई इसका ना वैल्यू फाइंड करना है आपको। आ जाइए, इसका नाम s रख देते हैं, इसको s लेट कर लो। 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 4/16, ये जी इसको हमने s लेट कर लिया। इसका सम हम फाइंड करेंगे, सम आ जाएगा, यहाँ लाके रख देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। अरे इसको पहचानो रे, अरे पहचानो भैया, कौन सा सीक्वेंस है रे, पहचाना। ये एजीपी है, ध्यान से देखो एजीपी है। 1 2 3 4 एपी, 1/2 1/4 1/8 1/16 जीपी है। तो क्या करते हैं, इसका सम निकालने के लिए जो कॉमन रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2s मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 को 1/2 से करेंगे 1/4, इसको 1/2 से करेंगे आ गया 2/8, ये आ गया 3/16। अब क्या करिएगा, आप करिएगा माइनस 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 करेंगे इधर बच्चों s/2 आ गया है। यहां देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, कितना सुंदर सीरीज बन गया है। अब बच्चों ये जो सीरीज हमारा बन चुका है, इसका सम निकालना तो बहुत अच्छे से आता है। इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है। सम का फॉर्मूला याद है ना, याद है तो ठीक है, निकाल लो 1। ये तुम्हें पता ही है, आधा आधा करके ऐड करते रहते तो 1 बन जाता है एक दिन। तो s/2 का वैल्यू 1 आ गया है, तो s का वैल्यू कितना आ गया, s का वैल्यू 2 आ गया है। तो ये जो सीरीज यहां लिखा हुआ था 2 की पावर में, इसका वैल्यू 2 आ चुका है, तो यहां रख दीजिए। तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 2 और आंसर कितना आ गया 4। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इतना अजीब सा, इसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 4 है बच्चों। क्लियर बात हुई भी। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे एजीपी कहीं बन जाते हैं तो बड़े आराम से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सुंदर सा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ
sum to infinity of the series 1 plus 4x plus 7x square plus 10x cube is 35 upon 16. then find x. तो x का वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करना है। इन्फिनिटी तक इसका आपको सम गिवन है। तो भी इसमें या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी? आपको गिवन क्या है कि 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, इन्फिनिटी तक जो इसका सम है वो 35 अपॉन 16 है। अब जैसे हम सम निकाला करते थे वैसी कैलकुलेशन करेंगे, तो आप क्या करिए, इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 अपॉन 16 इंटू एक्स क्या बन जाएगा इधर x, 4x स्क्वायर 7x क्यूब, और अब इसको आप माइनस कर लीजिए, तो 35 अपॉन 16 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। अब इसमें बच्चों देखो तो ये एक जीपी बन गया है, इधर 1 को छोड़ के ये जीपी बन चुका है। तो जीपी के सम वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे, 35 अपॉन 16 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 को अलग छोड़ो, ये इनफाइनाइट जीपी बन गया है। तो इसके सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। ए का वैल्यू कितना है 3x और r का वैल्यू कितना है x, तो 3x अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा बच्चों ये बन चुका है। अब क्या किया जाएगा, अब तो देखो एक इक्वेशन ये बन गई है, यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बस याद रखना जो x का वैल्यू होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। भाई इनफाइनाइट का सम तो तभी निकलता है ना जब उसका जो कॉमन रेशियो होता है वो मैग्नीट्यूड 1 से छोटा आता है। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 1 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो ये बन गया 35 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये 1 माइनस एक्स इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर से 16 उधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 16 माइनस 16x बन जाएगा और प्लस 48x, ऐसा बच्चों बन गया है। थोड़ा और सॉल्व कर लो जी, 35x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 35, और उधर कितना बन चुका है 16 प्लस 32x, ऐसा बच्चों बन गया है। बस अब एक सुंदर सा क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। सबको एक साइड बच्चों ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा भैया 35x स्क्वायर माइनस, देखो 70x लेफ्ट साइड में पहले से, 32 राइट साइड से आएगा, तो माइनस का हो गया 102x और प्लस 35 माइनस 16, तो ये शायद हो गया बच्चों 19, ऐसा बच्चों बन गया है। अब इस क्वाड्रेटिक के आपको फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर करने तो आते हैं ना भैया, आपको फैक्टर करने आते हैं तो फैक्टर कर दीजिए भैया बड़े आराम से। भाई प्रोडक्ट लाना है 35 इंटू 19 और सम लाना है 102, ऐसा लग रहा है 95 और 7 बन जाएंगे, 95 और 7, तो 35x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 95x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। यहां से 7x कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 1, यहां से आप 19 कॉमन ले लें तो 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों x के दो वैल्यू आपको आते दिखेंगी, एक वैल्यू होगा 1/5, दूसरा होगा 19/7। बच्चों 19/7 तो वैल्यू बिल्कुल गलत है, 1/5 ही वैल्यू सही है। 1/5 क्यों सही है, वो 1 से छोटा है। 19/7 क्यों गलत है, क्योंकि 19/7 जो है बच्चों वो तो 1 से बड़ा है, और इन्फिनिटी तक सम आप तभी निकालते हैं जब कॉमन रेशो 1 से छोटा होता है, इसलिए 1/5 करेक्ट आंसर है और 19/7 बच्चों सही आंसर नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हमने दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें किया जिसमें
सम हमें गिवन था और हमें x का वैल्यू इसमें निकालना था बच्चों। क्लियर बात हुई भी? तो एजीपी आपने बढ़िया से बच्चों सीख लिया है, कुछ खास बातें नहीं है। पहली बात थी nth टर्म निकालना, वो तो बड़े आराम से निकाल लेते हैं, एपी का nth टर्म इंटू जीपी का nth टर्म। दूसरी बात थी सम निकालना, सम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। और फिर भी आपके पास ऑप्शन है, यदि फॉर्मूला आपको याद हो जाता है ठीक है, नहीं याद होता है तो क्या करना है आपको, जो कॉमन रेशो होता है जीपी का उससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो फिर माइनस करने के बाद जीपी बन जाएगा, फिर जीपी के सम वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो ऐसा करने से एजीपी का सम आ जाता है बच्चों। तो एजीपी वाला टॉपिक हमारा बच्चों हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज बच्चों। तो मेहनत से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।